क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी के स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड पे मार्क्स की जगह नेशनल इनकम, जीडीपी और ये सब लिखा हो और टीचर की जगह गवर्नमेंट हो और गवर्नमेंट कहे कि बच्चा आपके इस साल जो रिजल्ट है वो थोड़ा डाउन हो गया है। तो चलिए आज जानते हैं इन्हीं चीजों को बारे में ही नेशनल इनकम के कितने अलग अलग टाइप के फॉर्म होते हैं। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सी अलग अलग टाइप की और इनकम्स होती हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पर्सनल इनकम के साथ कि क्या होती है पर्सनल इनकम। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा होगा कि हमने यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ नेशनल इनकम देखे और उनके अलग अलग एग्रीगेट्स देखे। लेकिन ये वाली इनकम जो होती है नेशनल इनकम्स के एग्रीगेट के पार्ट नहीं होती है, पर फिर भी ये कुछ ना कुछ हमें जो है कि कंक्लूसिव इवैल्यूएशन देती हैं हमारी इकोनॉमी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं पर्सनल इनकम को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। द टोटल ऑफ ऑल इनकम दैट आर रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज नोन एज पर्सनल इनकम। यानी कि वो सारी की सारी इनकम्स जो एक हाउस होल्ड से रिसीव की जा रही है, वो भी सारे के सारे सोर्सेज से, उसको हम बोलते हैं क्या, पर्सनल इनकम। यानी कि काफी सिंपल डेफिनेशन है पर्सनल इनकम का, हाउस होल्ड की उस वो इनकम जो सारे के अलग अलग रिसोर्सेज से रिसीव करी जा रही है। यानी कि एक हाउस होल्ड है, उसने उसमें कोई एक अर्निंग कर रहा हो, किसी की सैलरी आ रही हो, कोई बिजनेस कर रहा हो, उसके वहां पे प्रॉफिट आ रहा हो, और अलग अलग टाइप के जो भी इनकम है उन सबका एडिशन, उसी को हम बोलते हैं क्या, पर्सनल इनकम। इट ऑल्सो इंक्लूड्स फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम। और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल इनकम के अंदर फैक्टर और ट्रांसफर इनकम दोनों आती है। यानी कि वो इनकम जो एक प्रोडक्टिव सर्विस से रेंडर करी गई हो, और वो इनकम जिसको वन साइडेड जो रिसीव किया हो, यानी कि ऐसे यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। पर्सनल इनकम डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग्स। पर्सनल इनकम के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग्स नहीं आता है। कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि वो टैक्स जो पे करना पड़ता है हाउस होल्ड्स को, और रिटेन अर्निंग्स का मतलब यहाँ पे सेविंग्स के बारे में बात करी जा रही है कि उनकी जो पहले से ऑलरेडी सेविंग्स थी उसके बारे में। फिर वहीं पे हम देखते हैं पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम के बीच में मेजर डिफरेंस। ठीक है, हमें समझ में आया पर्सनल इनकम क्या होती है, लेकिन वो फिर प्राइवेट इनकम से कैसे डिफरेंट हुई। इट रेफर, पहले देखते हैं पर्सनल इनकम की डेफिनेशन। इट रेफर टू एक्चुअल इनकम ऑब्टेन्ड बाय हाउसहोल्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज। यानी कि वो एक्चुअल इनकम जो हाउस होल्ड रिसीव कर रहे हैं सारे के सारे सोर्सेज से। यानी कि यहाँ पे फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों के दोनों सोर्सेज को यहाँ पे अकाउंट किया जा रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें प्राइवेट इनकम की, तो प्राइवेट इनकम क्या होता है। इट रेफर टू सम टोटल ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेज। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पे हाउस होल्ड के बारे में बात नहीं करी जा रही, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने इनकम रिसीव करी है सारे के सारे सोर्सेज से, हम उसको बोलते हैं प्राइवेट इनकम। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे कि पर्सनल इनकम में हाउस होल्ड के बारे में बात करी जाती है, और प्राइवेट इनकम में इन जनरल प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करी जा रही है। कंसेप्ट की बात करें तो इट इज अ नैरोअर कंसेप्ट बिकॉज इट इज अ कंपोनेंट ऑफ प्राइवेट इनकम। यानी कि ये नैरोअर कंसेप्ट है बिकॉज अगर आप देखें तो हाउस होल्ड्स भी जो है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के अंडर में ही आती है, इसलिए वो प्राइवेट इनकम का एक पार्ट है पर्सनल इनकम। वेयर एज प्राइवेट इनकम जो है इट इज अ ब्रॉडर टर्म बिकॉज इट इंक्लूड पर्सनल इनकम। यानी कि एक ब्रॉडर टर्म है बिकॉज इसके अंदर पर्सनल इनकम इंक्लूडेड रहती है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें कि किस तरीके से पर्सनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, तो पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस रिटेन अर्निंग। यानी ये कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग को अगर आप प्राइवेट इनकम में से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा पर्सनल इनकम। वेयर एज प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करने के लिए आप लेंगे पर्सनल इनकम और उसमें सिर्फ एडिशन कर देंगे कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग का। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग को जोड़ने से पर्सनल इनकम में प्राइवेट इनकम बन जाती है। यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग यहाँ पे बेसिस है डिफरेंस का दोनों के बीच की। वहीं पे फिर हम बात करते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का, जो कि एक अलग कंसेप्ट होता है और काफी जरूरी है। जैसे कि पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो कि काफी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी साउंड बहुत एक सिमिलर करते हैं लेकिन ये काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करें तो पीडीवाई इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम दैट इज एक्चुअली अवेलेबल एट द डिस्पोजेबल ऑफ अ हाउस होल्ड। यानी कि वो इनकम जो एक्चुअली अवेलेबल है हाउस होल्ड के पास खर्च करने के लिए, डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बात करी जा रही है। कोई हाउस होल्ड है, उसकी टोटल इनकम 30,000 रुपए आई, लेकिन कुछ अदर के पास कुछ एक्सपेंसेस थे, उनको कुछ एक्सपेंसेस बिल्स वगैरह पे करने थे, उनको कुछ टैक्स पे करना था। उसके बाद उस 30,000 में से सिर्फ उनको 18,000 रुपए बचे। तो मैं यहाँ कहूंगा कि वो जो 18,000 रुपए है वो जो हाउस होल्ड है अब वो एक्चुअली उसे खर्च कर सकते हैं, तो वो हमारे हो जाएगा क्या, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम दैट हाउस होल्ड कीप आफ्टर पेइंग ऑल टैक्सेस, फीस एंड अदर मिसलेनियस गवर्नमेंट रिसीट। यानी कि पर्सनल इनकम का ये वो पार्ट है जो हाउस होल्ड अपने पास रखते हैं, जिसमें वो टैक्स, फीस और बाकी जो मिसलेनियस गवर्नमेंट रिसीट्स है उनको पे करने के बाद।
पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एक्सक्लूड्स पर्सनल टैक्सेस एंड मिसलेनियस गवर्नमेंट रिसीट, यानी कि इसमें क्या क्या अब नहीं आता है, तो इसके अंदर पर्सनल टैक्सेस नहीं आते हैं और मिसलेनियस गवर्नमेंट रिसीट्स भी नहीं आती हैं। पर्सनल इनकम डिस्क्राइब टोटल इनकम रिसीव बाय द हाउसहोल्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज। पर्सनल इनकम की अगर हम बात करें तो वो तो होता है सारी की सारी इनकम जो एक हाउसहोल्ड ने अर्न करी है सारे के सारे सोर्सेज से। पर वहीं पर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करी जाए तो पीडीवाई ऑन द अदर हैंड इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम दैट ईच हाउसहोल्ड इज फ्री टू स्पेंड, यानी कि वो हाउसहोल्ड जो उसको एक्चुअली में खर्च कर सकता है। यानी टोटल इनकम आपने जो अर्न करी है यानी कि आपकी पर्सनल इनकम, उसमें से एक्चुअली में आप कितना खर्च कर सकते हैं, कितना आपके पास अभी एट डिस्पोजल है, तो हम उसको बोलते हैं क्या, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। As the like this, it means that it shows the purchasing power of the household. Therefore, the portion of a person's income is paid to government is not included in the PDY. यानी कि वो पोर्शन जो एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट को पे कर देता है अपनी इनकम में से, इसलिए हम उसको PDY में नहीं रखते हैं। Personal taxes are not included in PDY because household must pay direct taxes like income tax, house tax, etc. to the government. पर्सनल टैक्स नहीं आते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के अंदर। और कौन कौन से पर्सनल टैक्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि इनकम टैक्स, हाउस टैक्स एसेट्रा, ये जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली उनको पे करना होता है, ये उसके अंदर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के अंदर नहीं आते हैं। Miscellaneous, the miscellaneous receipt of government that household have to pay to the government in the form of fees, fines, etc. are also not included. यानी कि miscellaneous receipt यानी वो छोटे मोटे खर्चे जो लोगों को गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं, जैसे कि फीस, फाइन्स, एक्सेट्रा, ये भी पीडीवाई के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती है। अगर हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को एक फॉर्मूले के थ्रू अगर उसे डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एक पार्ट है पर्सनल इनकम का, तो पर्सनल इनकम में से आप माइनस करेंगे पर्सनल सारे के सारे टैक्सेस, मिसलेनियस रिसीट्स जो गवर्नमेंट को पे करनी है, इन दोनों चीजों को अगर आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। फिर वहीं पे नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रेफर टू इनकम दैट इज रेडीली अवेलेबल फॉर द डिस्पोजल टू द एंटायर नेशन, यानी कि वो इनकम जो रेडीली अवेलेबल है अभी पूरे के पूरे नेशन के पास डिस्पोज करने के लिए, यानी खर्च करने के लिए, स्पेंड करने के लिए, तो हम उसे बोलेंगे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इसलिए यहाँ पे देखें वर्ड नेशनल दिया गया है क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे नेशन के बारे में बात करी जा रही है। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम, और इसके अंदर दोनों ही फैक्टर और ट्रांसफर इनकम इंक्लूड करी जाती है। इट इज ऑल्सो रिफर टू एज नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको हम नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी कहते हैं। ये वो इनकम है जो एक नेशन के पास रेडीली अवेलेबल है, सिमिलर टू पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जहां पे एक हाउस होल्ड के पास कितनी अभी एक्चुअली में इनकम एट हैंड है जिसको वो खर्च कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में भी आता है कि वहां पे पूरे एंटायर नेशन के बारे में बात करी जा रही है जो एट हैंड अपने पैसे को भी खर्च कर सकती है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कंप्राइजेस ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इसके अंदर क्या क्या आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और नेट करेंट ट्रांसफर्स आते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। National disposable income indicates a total income that is available from all economic sources. It means national disposable include net indirect tax because it is the government's transfer income and the government is free to utilize whenever it considers right. यानी कि इसके अंदर NIT net indirect tax क्यों इंक्लूड किया जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट की ट्रांसफर इनकम होती है और गवर्नमेंट इसको जब चाहे तब खर्च कर सकती है, जब चाहे तब उसको वो स्पेंड कर सकती है। National disposable income also include net current transfer from the rest of the world, which is the government's transfer income from the abroad. यानी कि net current transfer from rest of the world, यानी कि rest of the world से कितने ट्रांसफर इनकम रिसीव करी है गवर्नमेंट ने, उसको भी हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो अगर आप नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का अगर आप फॉर्मूला देखें तो उसका हो जाएगा नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो है नेशनल इनकम तो इंक्लूड करता ही करता है, लेकिन वो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम को भी इंक्लूड करता है जो कि ट्रांसफर इनकम है नेचर में। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ नेशनल इनकम फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करते हैं और ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। पर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एक ब्रॉडर कंसेप्ट है बिकॉज उसके अंदर नेशनल इनकम तो आती आता है, बट अदर टू जो है वो अदर टू ट्रांसफर इनकम्स भी इंक्लूड करी जाती है, यानी कि फैक्टर इनकम और नेशनल फैक्टर इनकम और ये आपकी ट्रांसफर इनकम हो जाएगी। तो ये दो ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड करने से आपका बन जाता है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट पर हम आते हैं ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पे। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग डेप्रिसिएशन टू द नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। आप देखें यहाँ पे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में सिर्फ ग्रॉस ऐड कर दिया गया है और
ग्रॉस कैसे निकलता है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है उसको ऐड कर देना नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम प्लस आप इसमें आप एक चीज और ऐड कर रहे हैं वो की है डेप्रिसिएशन, यानी कि आप डेप्रिसिएशन को भी इसमें ऐड कर देते हैं तो आपको वो नेट नेशनल से ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बन जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस चार्ट पे किस तरीके से इन सारी की सारी इनकम का जो रिलेशन है वहां पे दिखाया गया है। सबसे टॉप पे आपके देख सकते हैं नेशनल इनकम है। जब हम नेशनल इनकम में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और नेट करंट ट्रांसफर्स को ऐड करते हैं जो कि एक तरीके क्या है ट्रांसफर इनकम है, जो कि एक तरह की ट्रांसफर इनकम है, जब हम इसको नेशनल इनकम में ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। और वहीं पे अगर आप नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। वहीं पे अगर आपको ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम से वापस से आपको नेशनल इनकम की तरफ जाना है तो आप इन्हीं सारे जो वेरिएबल्स हैं इनको यहाँ पे माइनस कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे, यानी कि अगर आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे यानी ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। और इसमें से अगर आप माइनस कर लेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेसिडुअल तो वापस से आप आ जाएंगे किस पे नेशनल इनकम पे। तो ये रिलेशन है इन चार इनकम के बीच में। नेक्स्ट पर हम देखते हैं हमें जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? तो जीडीपी जो है वो दो तरीके का मेनली होता है आपके, एक होता है आपका रियल जीडीपी और एक होता है आपका नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी एज इन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है जीडीपी और उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है हमारे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दो तरीके के होते हैं जिसमें से रियल जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री ऑफ अ गिवन ईयर एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ बेस ईयर। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि रियल जीडीपी क्या होता है। रियल जीडीपी वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जिसमें हमने जीडीपी कैलकुलेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ बेस ईयर। यानी कि आप एक ईयर ले लेते हैं एज अ बेस ईयर, जैसे कि करेंटली ये 2025 चल रहा है, बट अगर कोई आपने बेस ईयर ऑलरेडी मान के चला जिसको आप बाकी सारे ईयर से कंपेयर करेंगे तो हम उसको बोलेंगे बेस ईयर। फॉर एग्जांपल 2011 की जीडीपी को हमने एज ए बेस ईयर लिया है तो हम 2011 का जीडीपी जो है 2025 की जीडीपी से कंपेयर जब करके उससे कुछ हम परसेंटेज एक अलग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। और वहीं पे दूसरा जीडीपी जो होता है वो होता है नॉमिनल जीडीपी जो कि करंट ईयर से ही कंपेयर किया जाता है। However, nominal GDP is the gross domestic product of a country of a given year estimated on the basis of price of the goods and services of the same year। यानी कि सेम ईयर का अगर आप वो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है तो हम उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि रियल जीडीपी में एक बेस ईयर फिक्स होता है जो कि सारे के सारे जीडीपी कैलकुलेट करने में काम आता है और वहीं पर नॉमिनल जीडीपी में कोई भी बेस ईयर नहीं होता है। तो अगर आप देखें रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को तो रियल जीडीपी निकालने के लिए रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी यानी कि करंट ईयर का जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स, यानी कि वो जो बेस ईयर आपने लिया है आप उसको यहाँ पे प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। वो बेस ईयर का जो भी प्राइस इंडेक्स आपके पास होगा आप उसको पुट करेंगे इनटू 100 तो आपको उससे मिल जाएगा रियल जीडीपी। वेयर एज नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए आप रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, यानी कि आप देखें इसी फॉर्मूले का आपने रिवर्स कर दिया तो रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स इंटू 100 अपॉन 100 तो इससे आपको मिल जाएगा करंट ईयर की जीडीपी जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। वहीं पे फिर जानते हैं कि हाँ, ठीक है हमने समझ लिया कि दो तरह के जीडीपी होते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। पर जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है या फिर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? द रियल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी इज अफेक्टेड बाय एनी चेंज इन इट्स फिजिकल आउटपुट ओनली, यानी कि किसी भी इकोनॉमी की रियल जीडीपी तभी बदल सकती है जब उसका कोई फिजिकल आउटपुट जो है वो बदलेगा, यानी कि प्रोडक्शन अगर उसका चेंज होगा तभी जीडीपी में चेंज आएगा। However, the nominal GDP of an economy is affected by any change in its price and physical output both, यानी कि यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी जो है वो चेंज होता है फिजिकल आउटपुट के साथ साथ प्राइस के साथ भी। बिकॉज ये करंट ईयर का है तो करंट ईयर के प्राइस चेंजेस देखने के कारण नॉमिनल जीडीपी जो है वो चेंज होगा। यानी नॉमिनल जीडीपी यहाँ पे दो चीजों से चेंज होता है, प्राइस और फिजिकल आउटपुट। वेयर एज रियल जीडीपी जो है वो सिर्फ फिजिकल आउटपुट के कारण ही चेंज होता है बिकॉज यहाँ पे एक बेस ईयर लेके हम कंपेरिजन करते हैं। फॉर एलिमिनेटिंग दिस इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, यानी ये प्राइस चेंज का जो डिफरेंस आ रहा है इसको चेंज करने के लिए, खत्म करने के लिए, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रियल चेंज इन द फिजिकल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, यानी सिर्फ और सिर्फ जब हमें एक इकोनॉमी के फिजिकल आउटपुट का ही चेंज पता लगाना हो और प्राइस का चेंज जो प्राइस के कारण चेंज आया वो नहीं पता लगाना हो, इसलिए हम जीडीपी डिफरेटर का इस्तेमाल करते हैं।
GDP deflator is used. Hence, GDP deflator measures the average price level of goods and services of an economy that make up the GDP. यानी कि यहाँ पे हम एक एवरेज प्राइस जो है इकोनॉमी में एज्यूम कर लेते हैं, एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे कि हम जीडीपी को कैलकुलेट कर सके। तो आप देख सकते हैं जीडीपी डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूला, जहां पे रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी इनटू 100 करते हैं। तो रियल जीडीपी और अपॉन नॉमिनल जीडीपी करने से आपको वो जो चेंज है, वो जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, वो यहाँ पे आपको पता चल जाता है। सो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया हो किस तरीके से अलग अलग टाइप की इनकम्स होती हैं नेशनल इनकम के भी अलावा, और किस तरीके से वो नेशनल इनकम के कंपैरिजन में अलग ही उनमें क्या क्या चेंजेस हैं और क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर। ऐसे ही और डिटेल वीडियोस देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें फिको एजुकेशन ऐप को, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।